हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हमेशा की तरह। और इस वीडियो में पशुपालन से संबंधित, हरियाणा जीके से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। यहां से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न वही है जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और जितना जल्दी होगा इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे हमेशा की तरह। किस देश की गाय की टप काऊ के नाम से भी जाना जाता है? भाई, किस देश की जो गायें हैं उन्हें टप काऊ के नाम से भी जाना जाता है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भारत की गाय को कहते हैं। भाई, कौन सी गाय है? भारत की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहते हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, बकरी की किस नस्ल को हम जर्सी भी कहते हैं? तो चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, एंग्लो नूबियन को कहते हैं। किसे कहते हैं? एंग्लो नूबियन को कहते हैं, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शहरी बकरी किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। शहरी बकरी किसे कहते हैं? जमुना पार, बरबरी, बीकानेरी, कठियावाड़ी। तो चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बी बिल्कुल सही आंसर है, बरबरी को कहते हैं। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्ल पाई जाती हैं? और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए, हरियाणा जी के 1000 सिलेक्टेड हाई लेवल प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं, 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ के साथ पशुपालन कृषि से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, अगर उनके भी आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 10 प्रैक्टिस सेट है, हर सेट में 25 प्लस प्रश्न है, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप ये दोनों एक साथ चाहते हैं तो केवल 79 रुपये आपको पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है। जिस भाई को ज्वाइन करना है वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है और यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, इसका फ़ायदा उठाएं। नौकरियां बार बार नहीं आती हैं, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्ल पाई जाती हैं? तो राइट आंसर रहेगा 27, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? सुजाता किस पशु की प्रजाति है? तो चार ऑप्शन हमेशा की तरह आपके पास में है, भैंस, गाय, भेड़, बकरी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये गाय की है। भाई, किसकी है? गाय, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हल्लीकर गाय का मूल स्थान कौन सा है? हल्लीकर गाय का मूल स्थान कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मैसूर है। भाई, कौन सा रहेगा? मैसूर, यानी कि सी बिल्कुल है सही आंसर है। ये गरनसी गाय का मूल स्थान कौन सा है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं कि इस गाय का मूल स्थान कौन सा है, क्योंकि कई बार आपसे एरिया पूछ लेगा, भाई किस एरिया में कौन सी गाय या भैंस, बकरी, सुअर जो भी है वो पाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो लास्ट एग्जाम जो फीमेल कांस्टेबल का हुआ है उसमें प्रश्न बना था, भैंस से संबंधित एक अच्छा प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो बी बिल्कुल सही आंसर है, फ्रांस रहेगा। भाई, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, काफ़ी अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। किसके मांस को चैवन के नाम से पुकारा जाता है? किसके मांस को चैवन के नाम से पुकारा जाता है? गाय, भैंस, सुअर, बकरी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बकरी, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों, अब इसमें हम हरियाणा जीके के सारे प्रश्न कंप्लीट करेंगे। सारे प्रश्न अच्छे हैं, 8-9 प्रश्न आपके पशुपालन से संबंधित थे, बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हरियाणा जीके के हैं। हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब स्थापित किया जाएगा? तो चार ऑप्शन आपके पास में है, पलवल, फतेहाबाद, हिसार, कैथल। और इसका जो सही आंसर रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, यानी कि हिसार में ये आपका स्थापित किया जाएगा। करंट के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न हमने डाले हैं। हरियाणा का पहला जिला कौन सा है जो बिजली वायर मुक्त हुआ है? हरियाणा का कौन सा पहला जिला है जो बिजली वायर मुक्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, गुरुग्राम है। कौन सा है? गुरुग्राम, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाने की घोषणा की है? और इसका जो राइट आंसर रहेगा, 5 जिले। भाई, 5 जिलों में चलाने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021 द्वारा हरियाणा से पंजाब के नाम के कितने कानूनों से हटाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 154 है। भाई, कितने हैं? 154 है, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। भाई, डी बिल्कुल सही आंसर है।
हरियाणा में अमृत महोत्सव कब मनाया जाएगा? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, मतलब कि मना लिया गया सरकार के द्वारा, लेकिन ये प्रश्न है पुट हो सकता है भाई, ठीक है ना। हरियाणा में अमृत महोत्सव कब मनाया गया, तो ये प्रश्न ऐसे बन सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये बिल्कुल सही आंसर है, 15 अगस्त 2021। हरियाणा के पर्वतारोही रोहतास खिलेरी और अन्नू यादव ने किस चोटी पर तिरंगा फहराया? तो मतलब कि इस वीडियो में करंट के प्रश्न है भाई, क्योंकि करंट काफ़ी पूछी गई है एग्जाम में। तो चार ऑप्शन आपके पास में है, किलीमंजारो साउथ अफ्रीका, माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा चोटी है या अरावली पहाड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किलीमंजारो साउथ अफ्रीका की चोटी, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा सरकार द्वारा इमरजेंसी बजट की सीमा कितनी निर्धारित की है भाई? यानी कि जो मतलब कि जरूरतमंद, यानी कभी भी कोई भी घटना हो, कैसी भी जरूरत पड़े तो इमरजेंसी उसे बजट हम कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, इसकी कितनी घोषणा की है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा 1000 करोड़, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? करनाल, सोनीपत, सिरसा, भिवानी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा भाई, सोनीपत इसका बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस प्रोफेसर को इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? हिंदी प्रोफेसर राज्यपाल राम सिंह यादव, दलजीत सिंह प्रोफेसर, कमलजीत सिंह प्रोफेसर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिंदी प्रोफेसर राज्यपाल, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ए बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। सीआरपीएफ की 82 वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई? तो बिल्कुल अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, सीआरपीएफ की 82 वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कादरपुर, एक स्थान है जो कि आपका कहाँ पर है, गुरुग्राम में। यहीं पर एक आर्द्र झील घोषित की गई है जिसे बसई झील हम कहते हैं, तो ये भी आपकी कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। जबकि आर्द्र घोषित यानी कि जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य एक भिंडावास और सुल्तानपुर को घोषित किया गया एक रामसर साइट के अनुसार, हम आपको बता रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल अब आपके पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 46 हो गए आर्द्र भूमि वाले, 2 हाल ही में हरियाणा के घोषित किए गए, 2 आपके गुजरात के। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। 19वां प्रश्न आपके सामने, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम से 5.5 मीटर लंबी छलांग लगाने वाले पहली भारतीय कौन बने हैं? और इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रशांत सिंह कन्हैया, भिवानी से इनका संबंध है, तो इसका यही सही आंसर रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब किसने जीता भाई? प्रीति चौधरी कुरुक्षेत्र है, प्रतिभा शर्मा हिसार है, नैना शर्मा फरीदाबाद है, कल्पना सिंह कालका? तो इनमें से आपको एक बताना है भाई, सही आंसर कौन सा रहेगा। और ये जो खिताब जीतने वाली आपकी प्रतिभा शर्मा, यानी कि हिसार से बिलोंग, ठीक है ना। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है भाई? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास में, हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है? डॉक्टर दिनेश शास्त्री, डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रोफेसर सुनील शर्मा, पंकज शर्मा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर दिनेश शास्त्री, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन कौन है भाई? ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं जो मतलब कि प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो भाई कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सुभाष बराला, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने, हाल ही में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? और इसका जो सही आंसर रहेगा दीपक रानी है, कृष्ण पुनिया है, दीपक पुनिया है, मंजू रानी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल इसका सही आंसर है, डी बिल्कुल सही है भाई। हरियाणा के किस शहर को डिजिटल इंडिया लैब रिकॉर्ड आधुनिक कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन हेतु चयनित किया गया भाई? किसे चयनित किया गया है, कौन सा है भाई? 4 ऑप्शन आपके पास में, मानेसर, सिरसी, राखीगढ़ी, हिसार, निनावली, लाडवा, सफीदो, पिहोवा? और इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा मानेसर सिरसी। मानेसर आपका गुरुग्राम में है, सिरसी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और ये वही है जो लाल डोरा मुक्त गांव है पहला।